अगर आप भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं और अगर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई भी विश जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आज मैं कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक फुल प्रूफ पूरा एक प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ जिसमें 30 डेज में आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगी। सो वेलकम टू हीलीफाई। माय नेम इज आयुषी सक्सेना। आई एम अ सर्टिफाइड हीलर एंड अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। तो अब हम बात करते हैं उन 5 स्टेप्स की जो आपको इन 30 डेज में फॉलो करना है। तो सबसे पहला है क्लैरिटी। तो आपको डे 1 पे क्या करना है, आपको एक डायरी और पेन लेके बैठना है और अपने गोल के बारे में सोचना है कि आप चाहते क्या हैं। अब जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस बारे में तो आप क्लियर हैं, बट क्या आप क्लियर हैं कि वो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वहाँ के लोग कैसे होना चाहिए, आपका पैकेज कितना होना चाहिए, आपके घर से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए या वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। सारी डिटेल आपको उसके बारे में लिखनी है। सेम वे में अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो किसी के लिए हो सकता है कि वो फुल ऑफ केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। जो भी क्वालिटीज आप अपने पार्टनर में चाहते हैं वो सब एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 है, जहां पे आपको पूरी तरीके से क्लियर होना है ईच डिटेल के साथ में कि आपको चाहिए क्या। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, जिसमें आपको एक नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है। इसमें आपको क्या करना है, हर रोज सुबह उठते ही आपको 5 मिनट अपनी इस नोटबुक को देने हैं, जिसके लेफ्ट साइड में आप वो सारे पॉइंट्स लिखोगे और यूनिवर्स को, भगवान को या जो भी हायर सेल्फ को आप मानते हो, उसको एक एक डिटेल आप उसके बारे में दोगे। यानी कि आपको जैसे ही क्लैरिटी मिल गई है फर्स्ट पॉइंट में, अब आपको उसको हर डे डिटेल में अपने भगवान को बताओगे, अपने यूनिवर्स को बताओगे कि मुझे ये चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप दिन में उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है बहुत एक्टिव रहता है और वहीं तक हमें अपनी बात पहुंचानी है टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग, राइट। तो जब आप उठते हो तो अपनी डायरी अपने पास रखनी है। उठते ही 5 मिनट आपको लेफ्ट साइड में डायरी के उन चीजों के बारे में लिखना है जो आप उस मैनिफेस्टेशन में चाहते हो कि मेरी जॉब बहुत अच्छी हो, मेरी जॉब में इतना मेरा पैकेज हो, मेरे कलीग्स बहुत सपोर्टिव और चेयरफुल हो, मैं वहाँ पे एक लीडर की भूमिका निभाऊं, मेरा इतना पैकेज होना चाहिए, वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस्ड है। ये सब चीजें आप उनको बताओगे लेफ्ट में। ओके, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाएगा, अच्छा मुझे ये विश के लिए काम करना है, मुझे इस विश को मैनिफेस्ट करना है, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जिसमें आपको क्या करना है, जो कि स्टेप 1 से ही रिलेटेड है। आपने जो भी उस नोटबुक के लेफ्ट में लिखा है, उसको आपको हर नाइट सोने से पहले उसको रीड करना है। ठीक है, उसको रीड करने से क्या होगा कि आपने सुबह और शाम सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल दिया कि दिस इज व्हाट आई वांट इन माय मैनिफेस्टेशन। उससे क्या होगा कि जब आपका माइंड बहुत क्लियर होगा कि अच्छा मुझे इन चीजों पे फोकस करना है, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज इनकी लाइफ में लेके आनी है, तभी तो मैनिफेस्टेशन होगा। आपके लिए इसमें एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रात को सोने से पहले ये पढ़ेंगे, उससे 1 घंटे पहले आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जहां पे आपका माइंड डाइवर्ट हो, किसी के बारे में गॉसिप, किसी के बारे में कंप्लेन, कुछ नहीं। जस्ट रिलैक्स मोड में आपको रहना है। कम से कम 30 to 45 मिनट्स। आपका बच्चा है तो आप अपने बेटे से बात कर सकते हैं, आपका लव्ड वन है तो आप उससे बात कर सकते हैं, विदाउट एनी वरी, जस्ट इन अ गुड मूड। आप रिलैक्स होकर लेटेंगे और फिर सोने से पहले आपको ये रीड करना है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी डायरी का राइट वाला पेज है, उसको यूज में लेना है। आपने डे 1 से लेकर डे 30 तक लेफ्ट में लिखोगे, ऐसे ही डे 1 से डे 30 तक आप राइट में लिखोगे। अब राइट में लिखना क्या है, राइट में आपको करना है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ग्रैटिट्यूड जब हम करते हैं तो वो एक हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी में जाता है, राइट। हम किसी के लिए थैंकफुल हो रहे हैं, जो चीजें आज हमारे पास है हम उसके लिए थैंकफुल है। थैंकफुल होना बहुत ही हाई वाइब्रेशन है। जब आप उस मोड में रहते हो, जब आप उस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, तो आपका मूड अच्छा रहता है और मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती जाती है, राइट। अब इसके लिए आपको एक कैच है। जैसे मान लीजिए आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जॉब मैनिफेस्टेशन को आपको क्या चाहिए वो आपने लेफ्ट में लिखा है। अब आप राइट में क्या लिखोगे, राइट में जो चीजें आज जॉब की आपके पास ऑलरेडी हैं, उन चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम हैविंग अ जॉब, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम अर्निंग मनी फ्रॉम इट। उस मनी से ही आप अपने डे टू डे खर्चे चला पा रहे हो, उस मनी की हेल्प से आप अपनी ईएमआई, अपने जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लग्जरीज हैं, जो भी है वो सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो उन चीजों के लिए आपको थैंकफुल होना है, अपने कलीग्स के लिए थैंकफुल होना है, अपने मैनेजर के लिए जो भी आपने उनसे लर्निंग ली है उसके लिए आपको थैंकफुल होना है।
ठीक है, तो आपका ग्रेटफुल होना ही आपका स्टेप नंबर 4 है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 5 पे, जो है ट्रस्ट द प्रोसेस। डेफिनेटली अगर आपने यूनिवर्स से, हायर सेल्फ से कुछ मांगा है तो आपको उस प्रोसेस में ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जब आप छोटे थे तो अपने मम्मी या पापा से आप कहते थे कि मुझे एक साइकिल, प्लीज मेरे को साइकिल ला के दो ना मम्मा। तो क्या होता था, पापा क्या कहते थे कि ठीक है, टाइम आने पे मैं आपको दिला दूंगा। अब वो टाइम का वेट करते थे कि आपको पता है कि आपके पापा वो दिलाएंगे। अब वो हो सकता है आपकी बर्थडे पे हो, चाहे वो एग्जाम के रिजल्ट पे हो, लेकिन आपको ये पता होता था कि हाँ ये मेरे पास आएगा। राइट, सेम वे में इतना ही ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है यूनिवर्स के लिए या वो हायर सेल्फ के लिए कि जो मैंने कह दिया, जो मैंने यूनिवर्स से मांग लिया, इन डिटेल्स के साथ वो सब कुछ मेरे पास आएगा। बस आपको वेट करना है उस डे का, ठीक है, कि जब वो आने वाला है तो आप कैसा फील करोगे, आपके क्या इमोशंस होंगे, आप उसको कैसे सेलिब्रेट करोगे। आप मंदिर में जाओगे, आप प्रसाद बांटोगे, केक काटोगे, या फ्रेंड्स के साथ कॉफी पे जाओगे, या फिर कोई पार्टी में जाओगे। तो इन सब चीजों को आपको सोचना है। जैसा आप सोचो कि आपका वो एंड डेट आज आ चुका है, आपकी मैनिफेस्टेशन आज पूरी हो चुकी है, तो उसको सेलिब्रेट आप कैसे करने वाले हो उसकी तैयारी करो। बाकी सब तो भगवान के ऊपर है, बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। ये 5 स्टेप्स आपको रिग्रेसली 30 डेज तक फॉलो करने हैं, और 30 डेज के बाद आप इस कमेंट सेक्शन में नीचे आके मेरे साथ रिव्यू शेयर कर सकते हैं। ओके, सो हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय।